नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो है सना अमजद का और इसका टाइटल है मेड इन इंडिया वेपन्स ऑन डिस्प्ले एट 74th रिपब्लिक डे। यानी कि जो हमारा रिपब्लिक डे मनाया गया अभी 26 जनवरी को, उस पर मेड इन इंडिया वेपन्स को शोकेस किया गया सबके सामने, दुनिया के सामने। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, बड़े दिलचस्प जवाब होने वाले हैं मुझे लगता है। कि चलिए आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमजा इरफान। हमजा, आपको पता होगा कि अभी हमारे हमसाए मुल्क इंडिया ने अपना 74वां योम जमहूरिया मनाया है, यानी कि रिपब्लिक डे मनाया है। और आपको पता है रिपब्लिक डे की इस साल की परेड में टोटली तौर पर मेड इन इंडिया के जो वेपन्स हैं उनकी नुमाइश की गई है। मतलब जितने भी जो थे, टैंक्स थे, मिसाइल थे, गन्स थी, वो सारी मेड इन इंडिया थी। क्या कहेंगे, मेड इन इंडिया ने इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया? एक टाइम था जब 1947 में इंडिया ने हमारे साथ इनिशिएटिव लिया था, और अगर हम 90 की बात करें तो इंडिया का मतलब ये कर लें कि 19-20 का फ़र्क चल रहा था। लेकिन अब आके उसने ऐसी ग्रोथ की है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी, देखें पाकिस्तान भी हमारा मुल्क है, हमने उसको लेके आगे जाना है, हमने सोचा। लेकिन इंडिया की जो मेन रीज़न है ना उसकी आगे जाने की, वो ये है कि उन्होंने जब से मेड इन इंडिया बनाना स्टार्ट किया ना, तब से वो आगे निकलना स्टार्ट हुआ। मेन चीज़ यही है। देखें हमने कोई चीज़ बनानी होती है, जैसे हमारा JF-17 थंडर है, उसका जो इंजन है वो रशिया से आता है, उस मैन्युफैक्चर रशिया से हो रहा है। अगर हमने कोई भी चीज़, अब आप उसकी बात सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। JF-17 रशिया से नहीं हो रहा है। हाँ, इंजन उसमें रशियन है, लेकिन वो मैन्युफैक्चर चाइना में होता है। चाइना उसे बनाता है और फिर वो आपको भेजता है असेंबल करने के लिए PSC कामरा में। तो ये है पूरी सच्चाई। करें, उन्होंने ऑटो जो मोबाइल कंपनी है बीट किया, चाइना को बीट किया, वो जापान को बीट किया, तीसरे नंबर पे आ गए। मेन मैं आपको बताऊं, अगर उनका जो मेन चीज़ तो रीज़न यही है कि उन्होंने मेड इन जो इंडिया बना रहे हैं वो है। ऊपर से उनका मेन मसला ये है कि वो जो है ना, उनकी स्टेबिलिटी है, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। ये चीज़ है, जब भी उन्होंने कोई चीज़ बनानी होती है ना, तो उनके जितने इन्वेस्टर हैं ना वो उनका साथ देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हमने सिर्फ जो हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेगी तो हम कुछ करेंगे। आम पब्लिक स्टूडेंट भी ये सोचते हैं कि यार हमने इस पर काम करना है। आपको पता है कि इंडिया ना सिर्फ अपने वेपन्स खुद बनाने में खुद कफील है, अपने वेपन्स खुद बनाने की ना सिर्फ महारत रखता है, बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है बहुत बड़ी तादाद में। बिल्कुल, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है। रिसेंट देखा जाए तो उन्होंने पहले तो हम ये सुनते थे कि वो जो है वो रशिया से वेपन खरीदता है, लेकिन अभी सुनने में मैंने एक शायद न्यूज़ पढ़ी थी, वो फेक भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो न्यूज़ थी कि वो रशिया को अपने वेपन्स दे रहा है, यूक्रेन तक को अपने वेपन्स दे रहा है। चाइना उनसे, जो मेडिसिन की आप बात करें कोरोना के अंदर, चाइना उनसे, हालांकि हम कहते थे कि चाइना दुनिया की नंबर 1, लेकिन फार्मास्यूटिकल में इंडिया उनको दूसरे नंबर पर आ गया। वो चाइना को कोरोना की वैक्सीन जो दे रही हैं। देखिए, ये जो बात कही है ना, ये तो फेक न्यूज़ है कि इंडिया रशिया को वेपन्स दे रहा है और ऐसा दे रहा है, वैसा दे रहा है। इसमें कोई यूक्रेन तक वेपन दे रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेल्स भेजे हैं, पाकिस्तान ने बाकी भी कई चीज़ें भेजी हैं। तो वो दुनिया को दिख रही है कि आप एक तरफ रशिया से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन को वेपन बेच रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, भारत को इसमें घसीटने के लिए वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया। लेकिन इसमें ज़रा भी सच्चाई नहीं है। रशिया जानता है कि इंडिया क्या है और क्या करता है, तो वो कोई दुनिया से छुपा नहीं है। दूसरी बात, वेपन्स एक्सपोर्ट की बात कही तो बिल्कुल ये बात सही है कि हम वेपन एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं। अभी हमने फिलीपींस को हज़ारों करोड़ रुपए में हमने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम एक्सपोर्ट किया है, और भी कई कंट्रीज इसमें इच्छुक हैं लेने को। इसके अलावा और भी कई वेपन्स हम कर रहे हैं। ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट है वेपन्स का या डिफेंस इक्विपमेंट्स का, वो 13,500 करोड़ रहा है अभी तक। और मुझे लग रहा है कि 2025 तक इसे 30,000 करोड़ करने का टारगेट है, और ये टारगेट भी अचीव कर लेंगे। तो सोचिए कि हम सिर्फ डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स और वेपन्स को एक्सपोर्ट करके 30,000 करोड़ रुपए कमाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है ये, और इसमें और ज्यादा इजाफा होने वाला है आने वाले वक्त में। क्या वजह है कि इंडिया, मेड इन इंडिया को इतना प्रमोट करते करते कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन हम मेड इन पाकिस्तान पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे? प्रमोट करना या उसको अगले लेवल पर ले जाना तो बड़े दूर की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना जब से BJP आया था ना, तो हम लोग समझते थे कि BJP है ना, वो जो है ना वो इंडिया को गिरा देगी। लेकिन जो मोदी था ना, वो हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी थी, उसका मानने वाला फॉलोअर था, जो कि मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म से बिल्कुल डिफरेंट थी। तो उसने सिर्फ उस टाइम उसने फिर इंडिया का सोचा, क्योंकि आप देखें उसके मतलब जो है वो ना तो उसकी जो है वो उसकी औलाद है, तो वो मेन चीज़ जो है ना वो अपनी ना तो उसने पैसा जोड़ना शुरू किया, जैसे हमारे सियासतदान करते हैं, कोई भी वो पैसा उठा कर, या उनका ये फोकस होता है कि हमने पैसा उठा कर बाहर जाना। BJP ने ये किया था अमित शाह ने, क्योंकि इसके अंदर 2 तरह के लोग थे ना, ये LK अडवाणी था और वाजपेयी था, वो थे थोड़े से पाकिस्तान के साथ भी थे। लेकिन जब से मोदी आया था ना, ये पाकिस्तान के, मैं ये हम लोग ये कहते हैं कि ये BJP है जो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये
पाकिस्तान, हाँ वो हिंदुत्व मतलब आइडियोलॉजी का जरूर मानने वाला है, लेकिन वो अभी भी है ना, उन्होंने मेड इन उन्होंने फोकस ये किया था मोदी ने कि हम अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप इस्लामिक आइडियोलॉजी को मानो तो ठीक है, आप इस्लाम के नाम पर आपका मुल्क बना तो ठीक है। इनफैक्ट आपके जो वो हैं फिनांस मिनिस्टर हैं इशाक डार साहब, वो पता है उनका ताज़ा बयान क्या आया है कि जी अल्लाह ही सब कुछ ठीक करेगा, उसी ने इस मुल्क को बनाया, वही ठीक करेगा। अरे भाई, तो आप लोग क्या बैठे हुए कर रहे हो? अगर उसे ही करना होता तो 75 साल में करने दिया होता उसने। आप लोग कुछ करोगे नहीं और अपनी सारी गलतियां जो हैं वो ऊपर वाले के उसमें डाल दोगे। बताइए, ऐसा कोई बयान देता है? सुनिए जरा। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की। सुना आपने? तो ये तो हंसने वाली बात है ना कि खुद मत कुछ करो और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पे डाल दो कि वही ठीक करेगा। अरे गजब हाल है यार। मतलब अपना पल्ला झाड़ लो भाई, ऊपर वाले को दे दो। मजहब का इस्तेमाल पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की सरकार इतने जबरदस्त तरीके से करती है ना। बेसिकली उन्होंने मजहब को वेपनाइज कर दिया है। वेपनाइज करने का मेरा मतलब यह है कि उसका फायदा उठाते हैं, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहां भी लोगों को शांत करना हो उसका डर दिखाकर कर देते हैं। अब सोचिए, ये है। चलिए, मेड इन इंडिया बनाएंगे, क्योंकि जब तक वो इंपोर्ट कर रहे थे ना, तब तक उनकी कामयाबी के राज थे। जब उन्होंने मेड इन इंडिया बनाना शुरू किया ना, मेन का यही रीज़न हुआ कि बीजेपी ने सिर्फ फोकस ये किया, उन्होंने इंडस्ट्रियां लगा कर उन्होंने काम इंडिया के अंदर शुरू करना चाहिए और उन्होंने लेबल मेड इन इंडिया का किया। ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया है। जाहिर है, जब आप अपने मुल्क में चीज़ें बनाते हैं अपने ही लोगों की ज़रूरियात को पूरी करने के साथ साथ आप बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आप रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। ऐसे तो नहीं इंडिया जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया ना। तीसरी बनने के करीब है, अब तो तीसरी बनने के करीब जा रहा है और मुझे लगता है कि तीसरी भी बन जाएगा। बीट कर रहा है। आप देखें ना, जहाँ पे भी अमेरिका को लेके जाए तो ग्लोबल पार्टनर कहता है उसे। जो बाइडन क्या कहता है कि इंडिया जो हमारा ग्लोबल पार्टनर है, वो क्यों कहता है? उसको नज़र आ रहा है कि 1.5 अरब की आबादी है, इसके साथ हम ट्रेड करेंगे, इसके इंडिया के साथ कोई बिगाड़ता नहीं है। मेन मसला ये है कि हमारी भी पाकिस्तान की भी जो है वो अच्छी है, अगर हम यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें अच्छी, लेकिन मेन चीज़ है वहाँ की वो मतलब नेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, पब्लिक वहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, वहाँ से लोगों को उठा के लेके, क्योंकि वो सिर्फ काम पर फोकस करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कह दिया कि ये हमारे ग्लोबल पार्टनर है, अगर हम इनके साथ बिगाड़ेंगे तो हमारी भी माशियत पर फ़र्क पड़ेगा, अमेरिका तक। अब आप देखें यूके को पीछे छोड़। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। आप कहते हैं कि जी बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका ऐसा सोचता है कि बहुत बड़ी मार्केट है। आप, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका और इंडिया के बीच जो ट्रेड चलती है उसमें पता है इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। जितना इंपोर्ट हम अमेरिका से करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो बड़ी मार्केट हमारे लिए अमेरिका है। हम सोचो कि वहाँ से जो चीज़ें लेते हैं वो कम लेते हैं और उनको ज़्यादा बेचते हैं, तो फ़ायदा हमारा है ना। इंडिया कैसे उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है? छोड़ दिया उन्होंने यूके को, कहा यूके की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया। वो किस लिए छोड़ा? क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं अपने काम को, फोकस कर रहे हैं। वो इधर नहीं, हम जैसे कहते हैं कि इंडिया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर के अंदर भांजा है, तो मैं मतलब उससे पूछा कि आप इंडिया आपका दोस्त है कि दुश्मन है? वो कहता है इंडिया दुश्मन है। तो मैं उस टाइम मेरे दिमाग के अंदर बात आई, मैं कहा यार बच्चे के जहन में ये डाला जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। जब हम बच्चे के जहन में भी यही जाएंगे, हमारी लैक ऑफ एजुकेशन होगी, पुअर एजुकेशन होगी, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? जब हमने यही डालना है कि जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, जब हम इससे बाहर निकलेंगे, हम जो है वो इकोनॉमी की जंग लड़ेंगे। जब तक, क्योंकि आप दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रही है, अब ये नहीं सीन रहा कि बार्डरों में टैंकों के आगे जाकर लेट जाए, क्योंकि अब न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल वेपन, ऐसे एक बम गिरा और दुनिया सारी तबाह। तो उन्होंने ये छोड़ दिया। उनको पता है कि जंग हो ही नहीं सकती। ये हम लोगों ने अपने दिमाग मगजमाजी करते हैं कि हमने जंग करनी है, ये करनी है। उन्होंने फोकस ये कर लिया, उनको पता है कि अब जंग पानी की रह गई है, माशियत की जंग रह गई, वो उधर फोकस कर रहे हैं। सर आपका नाम? देखिए, इन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जो पहली बात इन्होंने कही कि जो बच्चों के दिमाग में नफरत भर रहे हैं। आपको याद है, मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में ये कहता हूँ कि वहाँ पर बच्चों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है। तो आपको समझ में आया कि मैं क्यों लगातार ये बात कहता हूँ। अब ये बात वहाँ के लोगों तक पहुँच रही है, लोग ये बात कह रहे हैं। इकलौते बंदे नहीं कहा, लेकिन कम से कम एक बंदे तक तो बात पहुंचाने में मैं कामयाब रहा। और जो दूसरी बात इन्होंने कही है कि जंग जो है इकॉनमी की है, ये बिल्कुल सही बात है। इसका सबूत मैं आपको देता हूं। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो तभी स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ था। शायद आप लोगों को याद ना हो, या बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। उसमें विदेशी कपड़े जलाए गए थे, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया था, स्वदेशी कपड़ों पर, स्वदेशी सामानों पर जोर दिया गया था। तो ये मेड इन इंडिया की नींव उस वक्त की रखी हुई है। आप इस बात को मानेंगे ज़रूर। और इसका नतीजा ये है कि आज जब हम मेड इन इंडिया पर हमने सारा फोकस कर दिया है, तो आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी सबसे इकॉनमी बन चुके हैं। और
आने वाले सालों में, जैसा कि आप सबको ये भी भाई साहब बात कर रहे थे कि भाई तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हम बनने जा रहे हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने में भारत और भारतवासियों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और अपने फोकस को क्लियर रखा है। ब्रिटेन की गुलामी से निकलकर ब्रिटेन को पछाड़कर 75 ईयर्स में और नंबर 5वीं इकॉनमी बनना, ये बहुत मुश्किल भरा रास्ता था, बहुत इसमें मेहनत लगी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने मुश्किल वक्त को कभी भूलना नहीं चाहिए। और इसीलिए मैं ये आपको कहता हूं कि हम सबको भी अपने देश के मुश्किल दिनों को नहीं भूलना चाहिए, उन्हें याद रखना चाहिए, जिससे आगे प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए आगे देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो और क्या कह रहे हैं। परेड में वेपन्स की नुमाइश की गई, वो टोटली तौर पर मेड इन इंडिया थे। उनमें 105 mm इंडियन फील्ड गन्स भी थी, टैंक्स भी थे, मिसाइल भी थे, एयर डिफेंस मिसाइल भी शामिल थे। क्या कहेंगे, इंडिया ना सिर्फ वेपन्स बनाता है बल्कि एक्सपोर्ट भी करता है? वैसे इंडिया को आप देख रही हैं एक्सपोर्ट करता है, मुझे आज तक नहीं पता चला लाइट वेपनरी के अलावा उन्होंने क्या एक्सपोर्ट किया है। कोई मतलब उन्होंने कोई फाइटर जेट बनाए हैं वो एक्सपोर्ट किया है, या कोई टैंक बनाए हैं वो एक्सपोर्ट किया, आई डोंट नो। लाइट वेपनरी तो पाकिस्तान भी बनाता है, तो इसकी हर साल एक्सपो भी होती है, आपको पता है कराची में भी होती है, लाहौर में भी होती है, या डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होती है, इवन दुबई वगैरह में भी गालबन होती है। तो देखना ये है कि कोई भी कंट्री जब सर आपको याद नहीं है कि जो मियाँ चन्नू में जो मिसाइल गिरी थी ब्रह्मोस, जिसको आपकी सेना ट्रैक भी नहीं कर पाई, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाई, वो जाके गिर गई। हालांकि बिना वॉरहेड के थी, जाके गिर गई। उसको भी हमने एक्सपोर्ट किया है सर फिलीपींस के साथ। या याद नहीं करना चाहते या बताना नहीं चाहते, क्योंकि इससे भारत की कामयाबी आपको बतानी पड़ जाएगी, है कि नहीं? अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स करता है तो उसके पीछे क्या उसकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। तो फिलहाल इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं ये कहूँगा कि वो इकोनॉमिक है, वो नहीं है अभी मिलिट्री मसल या मिलिट्री प्राउस नहीं है। इवन चाइना का भी उस तरह से नहीं है। आप चाइना की एक्सटेंशन इन यूरोप, इन अफ्रीका या इन मिडल ईस्ट देखें, या इवन पाकिस्तान के थ्रू जो वो आप कह लें जो ग्रेट सिल्क रूट है उसके साथ जुड़ने जा रहा है, उसमें भी उसकी तमाम तर तवज्जो जो है वो इकोनॉमिक पावर के ऊपर है। तो ये एक बात अलार्मिंग है कि आप 26 जनवरी जो कि आपका योम जमहूरिया गालबन आप कह रहे हैं, तो योम जमहूरिया पे आप मिलिट्री पावर एक्सप्रेस करें, ये बात नहीं समझ में आई। ऐसा तो डिफेंस डे वगैरह में होता है, और ये तो एक कोल्ड वार की आप कह लें रिलिक है। अच्छा। उसके बाद तो ये समझ नहीं आता। इंडिया प्लूरल सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें उन्होंने ऐसा क्यों किया? डिफेंस डे पे चले एक होता है, समझ आता है। सर देखें ना, एक चीज़ बंदा बना रहा है अपने मुल्क में, अगर उसकी नुमाइश कर भी रहा है तो इसमें बुरा क्या है? अब आप देखें पाकिस्तान में अगर चीज़ें उस तरह से नहीं बनती, हमें क्या करता है रशिया पर, या तो हम डिपेंडेंट हैं या हम चाइना पे या फिर अमेरिका में। हम तो अपने वेपन्स भी खुद नहीं बनाते। तो मेरा ख्याल है कि उस मुल्क के लिए बहुत प्राउड की बात है कि वो अपने वेपन्स, टैंक, जो मिसाइल्स है वो बना रहे हैं। और अगर वो अपने इस रिपब्लिक डे पर उसकी नुमाइश कर रहा है या उनकी परेड में उनको शामिल कर रहा है, तो उनके लिए एक प्राउड मूवमेंट हुआ ना। देखिए एक बात तो मैं क्लियर करता चलूं कि आप ये कह रहे हैं कि रिपब्लिक डे पे हथियारों की नुमाइश, देखिए ये आज से तो हो नहीं रही है, ये तो एक परंपरा है। दूसरी बात कि रिपब्लिक डे जो हम मनाते हैं वो किस लिए मनाते हैं? डेमोक्रेसी के लिए मनाते हैं ना। और ये जो हथियार हैं ये डेमोक्रेसी को सुरक्षा देते हैं, ये हमारे देश की इंटीग्रिटी को, डेमोक्रेसी को ये सिक्योर करते हैं। तो इसलिए इन्हें दिखाना जरूरी है, इन्हें देश की जनता को बताना जरूरी है कि हम सक्षम हो रहे हैं अपने डिफेंस को लेकर। हम अपना डिफेंस जो इक्विपमेंट्स है, जो हथियार है, हम खुद बना रहे हैं, जिससे हमें दूसरों पर डिपेंडेंसी ना रहे। ये डेमोक्रेसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें हम बताते हैं। और हमारे यहाँ जो वेपन्स हैं या जो मिलिट्री की नुमाइश है वो इसलिए नहीं होती कि हम पाकिस्तान पर, जैसे पाकिस्तान में होती है कि आधे से ज़्यादा टाइम तक आपके यहाँ मार्शल लॉ लगा रहा, आर्मी रूल करती रही, तो उसे कहते हैं असल जो नुमाइश करना। ये नुमाइश है सेफ्टी के लिए। हम बता रहे हैं अपने देश की जनता को, देखिए हम सक्षम हो गए हैं, हम अपनी चीज़ें खुद बना रहे हैं। भाई डेमोक्रेसी है ना, उन्हें जानने का हक है ना पूरे देश की जनता को कि जो हम टैक्स के पैसे दे रहे हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं वो कहाँ लग रही हैं, कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। और देश की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। अच्छा, ये प्राउड मोमेंट मैं तब कहता है कि अगर वो कोई आप कह लें जैसे फाइटर जेट सुखोई उसने रशिया से लिया है, या राफेल प्लेन उसने लिए हैं, तो पाकिस्तान भी इसी तरह से
आउटसोर्स कर रहा है टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस तो दोनों ही नहीं बना रहे। वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे बैटलफील्ड में कोई चीज़ डिसाइड हो सकती है, मैं ये कहूँगा। अगर आप बात करें कि नेटो में जैसे एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो नेटो कंट्रीज़ में इंस्टॉल है, कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे आप कहें कि जी वो एक क्रूशली टिल्ट कर दे बैलेंस को ना, जो मिलिट्री बैलेंस को। भाई साहब, ज्ञान जरा दुरुस्त कीजिए। इंडिया भी उन देशों में शामिल है जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आप ये मानते क्यों नहीं हैं? इंडिया में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर बहुत लंबे वक्त से काम चल रहा है और वो कामयाब हो चुका है। भले ही अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हम देख चुके हैं। अभी हाल ही में हमने एक टेस्ट भी किया था और इसका पता आपकी सेना को बहुत अच्छी तरह से कि इंडिया के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जाके पढ़ लीजिए, गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया किस चिड़िया का नाम है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। चंद देश हैं जिनमें इंडिया भी, मेरा इंडिया भी शामिल है। समझे आप इस टेक्नोलॉजी में? तो वो तो नहीं हो रहा। ये दोनों स्टेट्स, पाकिस्तान और इंडिया, जब से पैदा हुई हैं या इनकी बर्थ हुई है, तो इनको बनाया ही इसीलिए गया था। सिक्योरिटी आप कह लें ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान का, तो ताकि ये एटर्नली कॉन्फ्लिक्ट में लॉक रहें। तो ये लॉक रहेंगी। और आप दिलचस्प बात ये देखेंगे कि इंडिया ने हालांकि आईटी में बड़ी तरक्की की है, उन्होंने मरीख तक अपना जो है मार्स पे मिशन भेजा है। इसके बावजूद दे स्टिल लैक द कैपेसिटी, द एबिलिटी कि वो कोई ऐसी वार मशीन बना लें जिससे खित्ते में सिक्योरिटी का बैलेंस टिल्ट हो जाए। तो जब आप ये सारी सूरत हाल देखते हैं तो फिर आपको एक बात समझ आती है कि इंडिया के बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो इस वक्त जो करंटली वेस्टर्न पावर्स भी उसके पीछे हैं, वो जस्ट चाइना को काउंटर करना चाहती हैं इन इकोनॉमिक सेंस। अदरवाइज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव में तो वो, मैं तो ये यहाँ तक समझता हूँ कि पाकिस्तान का एटम बम भी अपना नहीं है, वो भी अमेरिकन स्पॉन्सर्ड है। वो हमें उस खिदमत के एवज़ मिला जो ज़िया ने ड्यूरिंग आप कह लें रशिया की जो प्रेजेंस थी अफ़गान में, उसके एवज़ जो हमें दिया गया या एक चशमपोशी की गई। तो ये एटर्नली लॉक रहेंगे दोनों कंट्रीज़। अगर थोड़ा बहुत लाइट वेपनरी वो बेच भी रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ में या अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में, फार ईस्ट एशिया में, तो इट हार्डली मैटर्स। ये कोई ऐसा सर, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया अपने उस बजट को यूटिलाइज करता है, लेकिन पाकिस्तान की वो यूटिलाइजेशन किस तरफ है वो तो हमें नज़र भी नहीं आती ना। इंडिया का जो आप कह लें एक नेचुरली बॉर्डर सिक्योर है नॉर्थ में हिमालय की तरफ से, वहाँ पे तो उसको मिलिट्री भेजना ही नहीं पड़ती। लद्दाख पे थोड़ी बहुत लाइट वेपनरी के साथ भेजना पड़ती है, बाकी उसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है। अगर ईस्ट पे देखें उसका बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, कहीं भी उसकी आप मिलिट्री प्रेजेंस मुझे बता दें, कहीं भी नहीं है। अभी तो पाकिस्तान के जो क्या बात करते हो सर, ज्योग्राफी भी में आप गोल हो बॉस, ज्योग्राफी भी गोल है। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं हमारे, वो कहाँ लगते हैं बॉस? जो अरुणाचल है, सिक्किम है, इधर कहाँ लगते हैं वो? चाइना से नहीं लगते हैं। वहाँ पे हमारी सेनाएं नहीं है और लाइट वेपनरी है। बॉस जरा जाके ना आप चेक करो हमारे जो एयर बेसेस हैं वो कहाँ पर हैं ज़्यादातर, हमारे जो मिलिट्री बड़े बड़े बेसेस हैं वो किधर हैं। डब्बा गोल है सर आपका। मौशी हालात है। मेरा सवाल आपसे ये करना बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आई वांट टू आस्क कि हम कब ये अपने वेपन्स जो हैं बनाने में खुद मुख्तियार होंगे, खुद कफील होंगे? अच्छा चले बना भी ले तो क्या करेंगे, लेट्स से बना भी लें। आप को लगता है कि विद दिस बजट जो आपका आज बजट है, उसमें कोई आप ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग कोई टेक्नोलॉजी आप नहीं कर सकते इन्वेंट? मुझे याद है कि मैं जब फिज़िक्स पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि आप चले जाएं वेस्ट में, टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी को लर्न करनी है आपने, तो वो आपको इंटीग्रेटेड सर्किट जो उसमें यूज़ होते हैं वो तो बता देंगे, लेकिन लेंस कैसे फॉर्मेट किए जाते हैं, लेंस कैसे बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, वो कभी भी नहीं आपको देंगे। तो आप जितनी भी तालीम लेते हैं, साइंटिफिक भी इवन मैं कहूँगा जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ से लेते हैं, वो एक हद तक आपको एजुकेट करते हैं। उनका मकसद आपको स्किल्स देना है, ना कि आपको एक रिसर्च स्कॉलर बनाना है।
एवरीथिंग इज़ बीइंग कंट्रोल्ड इन अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर। हम समझ नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली ये हो रहा है। हम 75 साल की अपनी प्रोग्रेस पे देखें तो हमें ये नज़र आएगा कि हमें वो कुछ स्किल्स देते हैं जिसके मुताबिक बाद में एकेडेमिया चलाया जाता है हमारा, और जो एक सोशो अपना जो मिलिट्री जो है वो उस तरह से चलाई जाती है, इसी तरह कैपिटलिज्म का सिस्टम यहाँ पे, इंडस्ट्री उस तरह से चलाई जाती है। तो ऐसा कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं है। ये तब होगा अगर इंडिपेंडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, हमारी इकोनॉमिक प्राउस जो है वो इंडिपेंडेंट हो। हम टोटली डिपेंड करते हैं एक्सपोर्ट पे, और वो एक्सपोर्ट जो कि अमेरिका जाती है, यूरोप जाती है। आज आप कोई ऐसा वेंचर को सोचना शुरू कर दें, वो हर चीज़ आपकी रिवर्स कर देंगे, तो आपकी कोई भी चीज़ इंडिजिनस नहीं है। आप जिनके लिए बनाए गए हैं, आप उन्हीं की लाइन के मुताबिक चल रहे हैं। अब आगे पता नहीं 100 साल चलेंगे, 200 साल चलेंगे, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि हम कभी भी वेपन बनाएंगे फिर उसको सेल भी करेंगे। भी वेपन भी लॉकहेड मार्टिन ने बनाना है, बोइंग जो है, ये बड़े बड़े जो मिलिट्री आप कह लें जाइंट्स हैं अमेरिका में बैठे हुए, उन्होंने ही बनाने हैं। आपका नाम? फहाद हसन। हफाज, 26 जनवरी को हमारे हमसाए मुल्क हिंदुस्तान ने अपना 74वां योम जमहूरिया यानी कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है, और इस साल उन्होंने रिपब्लिक डे की जो परेड थी उसमें टोटली तौर पर मेड इन इंडिया वेपन्स की नुमाइश की है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए? बहुत बड़ी है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने अपने लोकल इंजीनियर्स को, अपने लोकल हर चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया, उनको सपोर्ट किया हर लिहाज से, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता मोस्टली देखा जाए तो। आपको पता है कि इंडिया ना सिर्फ अपने वेपन्स बना रहा है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इंडिया ने अपनी इकॉनमी को, अपने लोगों को, अपनी चीज़ों को, हर चीज़ को उसने प्रमोट किया, उनको आगे लेके जा रहा है। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने डॉक्टर AQ खान का हमने क्या हाल किया, हमने आरफा करीम का हमने क्या हाल किया, वो सब चीज़ें हमारे सामने हैं। लोग जहाँ से फिर बाहर की तरफ ही जाएंगे, फिर यहाँ कौन आएगा अगर ऐसे ही हालात रहे तो। आपको पता है कि मेड इन इंडिया ने ही इंडिया को आज इन तरक्की की राहों पर गामजन किया। अगर आज इंडिया इतनी बड़ी 5वीं मौशियत बन चुका हुआ है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया नरेंद्र मोदी की इस कैंपेन का कमाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसके लिए जो सबसे मेन चीज़ है कि उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और तो इस तो लिहाज से उनके पास फिर टैक्स इनकम भी ज़्यादा हो जाती है, और उन लोगों ने अपनी हर चीज़ को, अपने लोगों को, अपने आप को आगे लेके चल रहे हैं, चाहे वो उनकी सोशल साइट हो, चाहे उनकी कोई भी साइट हो, उसी को वो आगे लेके चल। पाकिस्तान ने आज तक मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट क्यों नहीं किया? आज तक मेरा ख्याल है जितना लोगों में मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है उतना मेड इन पाकिस्तान का नहीं है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे है कि चीज़ों की क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। हमने कि क्यों मोबाइल की मिसाल हमारे सामने है, नोकिया की मिसाल हमारे सामने है, जब उनकी तो तैयारी जहाँ पर होती है, बाइक्स की तैयारी ले लें, कार्स ले लें, मोबाइल ले लें, जब उनका वही सामान यहाँ होता था फिर उसकी क्वालिटी लो हो जाती है। वही क्वालिटी बाहर से इंपोर्ट बंद करके लाए फिर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बंदा जब बाहर कुछ लेकर आता है, कुछ भी चीज़ है, एनीथिंग है, आईफोन, मोबाइल, एंड्रॉयड, हर चीज़, इवन के पाकिस्तानी ही मेड इन पाकिस्तान यूज़ नहीं करते। हम भी चाइना, इंडिया, अमेरिका इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। इवन कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में जाएं तो अनारकली बाज़ार में आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट मिलेंगे, मेड इन पाकिस्तान लोग ख़रीदते ही नहीं है। इसमें वही बड़ा फॉल्ट आ जाएगा कि ना क्वालिटी के लिहाज से क्वालिटी अच्छी नहीं है, पैसे उतने ही हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छी ना मिले फिर लोगों ने फिर वही चीज़ खरीदनी जिसकी फिर चीज़ की क्वालिटी अच्छी है। आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया दो ऐसे मुल्क हैं जो हर साल अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस पर लगाते हैं। इंडिया जो यूटिलाइजेशन कर रहा है वो हमारे सामने है, लेकिन पाकिस्तान उस डिफेंस बजट को कहाँ यूटिलाइज करता है हमें आज तक ये पता ही नहीं चला, क्योंकि हम आज तक अपने वेपन्स बनाने में खुद कफील ही नहीं है। ये शायद मेरा ये क्लिप किसी और साइड पे पहुंच जाए। हमारे पीछे बहुत अच्छे अच्छे लोग शामिल हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग, आप समझ रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसके लिए तो यही कहूँगा कि ना अल्लाह करे कि हमारे पास आगे जा सके। हमारा अपना हेल्थ का हाथ आपके सामने है, स्टडी का हाल आपके सामने है, हर चीज़ लो है, तो हमारे यहाँ पे भी हम लोग लो जा रहे हैं, शौदे में भी पीछे जा रहे हैं, हर चीज़ में पीछे जा रहे हैं। अब बस इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है, इनको छोड़ देना चाहिए। अल्लाह करे कि इन लोगों को कुछ अकल टिकाने आ रहे हैं। बाजवा साहब भी गए हैं, मियाँ साहब भी उधर ही हैं, तो बाकी लोग भी ऐसा वहीं चले जाएँ। यहाँ उन्होंने
कि क्या लेने आना है, यहाँ पे हमें छोड़ दें। जी आपने देखा कि कैसे मेड इन इंडिया ने इंडिया को तरक्की की राहों पर गामजन कर दिया है। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान को भी मेड इन पाकिस्तान पर फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और जहाँ तक बात हुई है, आपने बातें सुनी तो उससे आपको समझ में आ हुआ कि इंडिया की अचीवमेंट को हज़म करना पाकिस्तान के लोगों के लिए, मैक्सिमम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। वो उसमें भी कहीं ना कहीं खोट निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, इंडिया की अचीवमेंट जो है वो ऐसा ही नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज़न है, पॉलिसीज़ हैं, और यही फ़र्क है भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान की पॉलिसी रही है हेट की, अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान की पॉलिसी रही है मज़हब का इस्तेमाल करने के लिए, अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान की पॉलिसी रही है हिंदुओं को और नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ भड़काने की अपनी आवाम को। वो उसमें कामयाब रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो उसमें कामयाब हुए हैं ना। आज उसी का नतीजा है कि देश डेवलपमेंट की वजह भीख मांग रहा है, क्योंकि उनका फोकस कहीं और था। इंडिया का फोकस हमेशा से रहा एजुकेशन, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, स्वदेशी चीज़ें और अपने लोगों पर भरोसा और उन्हें प्रमोट करना। इन सब चीज़ों का नतीजा ये हुआ कि आज हम डेवलप कर रहे हैं। और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि 25 सालों में, अगले मतलब जब 100 साल हो जाएंगे हमें आज़ाद हुए। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हम दोनों मुल्क पैदा हुए, जी नहीं, इंडिया बना, हम बने नहीं हैं, हम तो यहीं पे हैं हज़ारों साल से, बने आप हो। तो खैर छोड़ो इस बात को। तो 75 साल में हमारा फोकस रहा कि जी हम अपने पैरों पर खड़े हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। और इसी आत्मनिर्भर इंडिया ने आज पूरे इंडिया का स्वरूप बदल दिया है। आज हमने क्या किया है? आज हमने अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसका असर आपको आने वाले वक्त में दिखेगा। आज हम अपना जीपीएस सिस्टम लॉन्च कर चुके हैं, उसका असर भी दिखना शुरू हो गया और आगे आने वाले वक्त में और दिखेगा। चुनिंदा कंट्रीज हैं जिनके पास अपना जीपीएस सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बता चुका हूं। डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस में तो हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। और वो कह रहे थे कि छोटे मोटे हथियार, लाइट ब्रह्मोस भेजी भाई, कई और दूसरी हथियारों की बातचीत चल रही है और धीरे धीरे सब सामने आएगा। ये एकाएक नहीं आ जाता कि जी ये हो गया नहीं, इसका एक प्रोसेस है, धीरे धीरे सब चलेगा, आपको पता चलेगा धीरे धीरे। तेजस हम बना रहे हैं फाइटर जेट, और आने वाले 5 साल में आप देखिएगा कि इसके जो वेरिएंट्स आने वाले हैं वो आपको हैरान कर देंगे। आप तो सेकंड हैंड F-16 भी खरीदने को तैयार हैं। आप चाइना से जो माल ले रहे हैं फाइटर जेट का, ले रहे हैं, आप बना नहीं रहे हैं। ये मैं एकदम चैलेंज देके कह सकता हूँ, आप बना नहीं रहे हैं। अगर बनाए होते तो JF-17 की टेस्टिंग, उसका प्रोटोटाइप, वो सब चाइना में बन के उड़ के टेस्टिंग नहीं हो रहे होते, आपके यहाँ हो रहे होते। तेजस हमारे यहाँ बन रहा है, हम उसको बना रहे हैं। हाँ, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो विदेशी हैं, तो भाई वो पार्ट्स हम नहीं बनाते, इसलिए हम उन्हें लेना पड़ रहा है, लेकिन हम बना तो रहे हैं, उसकी कोशिश तो कर रहे हैं। हमने अपना रडार सिस्टम जो फाइटर जेट्स में लगते हैं उत्तम, उसको भी बना लिया है। तो जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।